हे माता रानी, इस घर में हमेशा सुख शांति बनाए रखना। और माही को हमेशा हमारे साथ रखना। अब बस चंद मिनटों की बात है, उसके बाद माही हमेशा के लिए अपनी माँ और बहन के पास चली जाएगी। अवनीत, जोगी, जोगी अब तुम्हारी तबीयत कैसी है या फाइन? एक काम करते हैं ना, तुम्हारे रूम में चलते हैं, मैं तुम्हारे लिए अच्छी गर्म कॉफी लेकर आती हूँ, और तुम्हें गाने भी तो लिखने हैं ना। चल। चुप। इतनी मुश्किल से सर दर्द कम हुआ है, अब ये कौवा चलाने लग गया। ये अर्जुन की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? हाँ, कल ही इसे मार मार के मैंने भगाया, और आज ये मेरे तबेले में। जोगी जोगी नहीं, जोगी जो, ओह गॉड, कुछ भी करके थोड़ी देर के लिए जोगी को रोकना होगा। इस कमीने को कल ही लाते मार के बाहर निकाला है, और आज ये मेरे तबेले में मेरे रिश्तेदारों से मिलने आ गया जो मेरे भी सगे नहीं है। जोगी, इस अर्जुन को तो मैं आज। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? हाँ, कुछ शर्म आने बची है कि नहीं? चले जाओ यहाँ से। जोगी, अवनीत, क्या हुआ? जोगी मेरा पैर मोच आ गई है, मुझे लगता है बहुत दर्द हो रहा है। ध्यान रखना चाहिए ना तुझे। जोगी प्लीज, मुझे रूम में जाना है, अभी बहुत दर्द हो रहा है। इस अर्जुन को तो मैं बाद में देख लूंगा। चल तू चल मेरे साथ। बहुत दर्द हो रहा है जोगी। आज तुम्हारी मौत और तुम्हारे बीच कोई नहीं आएगा माही। चलने की कोशिश कर। अर्जुन, ये गन नीचे कर। अर्जुन प्लीज। आखिरी बार सबको अलविदा कह दो माही। अर्जुन नहीं। ठीक है तू? हाँ, पहले से थोड़ा सा बेटर है। क्या जरूरत थी मेरे पीछे आने की? और तुम्हें क्या जरूरत थी उस अर्जुन के पीछे पीछे जाने की? मेरे लिए ये पता लगाना बहुत जरूरी है कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। लेकिन जोगी, 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 जाओ जोगी, अब मैं भी तुम्हें नहीं रोकूंगी, क्योंकि अब तक तो अर्जुन ने वो काम कर ही लिया होगा जिसके लिए मैंने उसे वहां भेजा था। अब तक तो माही की सांसें रुकी गई होंगी।
मजा आ गया। माही, आखिरी बार सबको अलविदा कह दो माही। महेश, अवनीत चाहती है कि मैं तुम्हें जान से मार दूं, मगर मैं ये करना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि मैं अवनीत की गुलामी करते करते थक चुका हूं। और तुम्हारा जोगी वो ये नहीं जानता कि अवनीत उसे हर तरह के नशे की लत लगाकर उसकी जिंदगी बर्बाद कर रही है। मैंने पिछले 3 सालों से जोगी के ताने, गालियां, मार सब बर्दाश्त किया है, पर अब नहीं। अब मैं उसका किस्सा खत्म करना चाहता हूं। बहुत अच्छे विचार है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ के कुछ भी बोलोगे हम भरोसा कर लेंगे? पीपी, मुझे पता है कि आपके लिए हम पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल है, पर हम सच कह रहे हैं। कल अवनीत से बात करने के बाद हमें पता चला कि हम उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 2 प्यादे हैं और कुछ नहीं। तुम्हें एहसास तो हुआ कौन क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं कोई संत या महात्मा आदमी बन चुका हूं। मैं यहाँ अपने खुद के मकसद के लिए आया हूं, और मैं ये भी जानता हूं कि जोगी और अवनीत को लेकर तुम्हारा भी कोई मकसद है। इसीलिए मैं तुम्हारे साथ हाथ मिलाना चाहता हूं। वो कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो बताओ माही, डू वी हैव अ डील? तुम सही कह रहे थे अर्जुन, हमें उस सुपरस्टार का खेल खत्म करना ही होगा। थैंक यू माही। मैं वादा करता हूं कि मैं तुम्हें इंसाफ दिलाकर ही रहूंगा। पर माही, तू श्योर है कि तू जोगी के खिलाफ लड़ पाएगी? I mean, जैसा भी है, जो भी है, वो अब भी तेरा पति है। जब शादी की सारी कस्में ही टूट गई तो इस रिश्ते के कोई मायने नहीं। मेरा जोगी से कोई रिश्ता नहीं है। तुम दोनों जो डील करने आए थे वो हो गई ना? वी आर क्लोज्ड नाउ। अब जाओ यहां से। पीपी, मैं जानती हूँ कि मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है। जिस वक्त आप सब कुछ खो चुके थे, उस वक्त आपकी मदद करने के बजाय मैं उस जोगी के पैसे पे अय्याशियां कर रही थी। I'm really sorry पीपी, पर यकीन मानिए मुझे ना एहसास हो गया है अपनी हर एक गलती का। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। प्लीज पीपी, एक चांस दे दीजिए ताकि ये हम सब कुछ ना ये सब ठीक कर सके। पीपी प्लीज, I'm really sorry। जीजू, मैं जानती हूँ इन लोगों पर फिर से भरोसा करना आसान नहीं है, और वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। मुझे लगता है कि हम सबको साथ में मिलकर लड़ना चाहिए।
निकलो। चिल्लाना बंद करो। और ये बताओ कि यहाँ क्या करने आई हो? ये सवाल तो मुझे तुमसे करना चाहिए ना। क्यों आई हो फिर से मेरी और जोगी की जिंदगी में वापस? एक्चुअली मैं इस सवाल का जवाब जानती हूँ। तो मुझसे मेरा जोगी छीनना चाहती हूँ। एक बार फिर से मुझसे मेरा प्यार दूर करना चाहती हूँ, लेकिन इस बार मैं तुम्हें ऐसा कुछ नहीं करने दूंगी माही। इन 3 सालों में जोगी अच्छी तरह समझ गया है कौन उसका अपना है और कौन पर आया, कौन सच में उससे प्यार करता है और कौन प्यार का दिखावा। इसलिए कह रही हूं, चुपचाप वापस चली जाओ। जोगी सिर्फ तुमसे नफरत करता है। मेरे जोगी को मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता माही। जोगी अवनीत का था, अवनीत का है और अवनीत का रहेगा, समझी? ये सब बोल के तुम मुझे यकीन दिला रही थी खुद को। कहीं ऐसा तो नहीं अवनीत कि 3 साल के बाद भी तुम जोगी को अपना नहीं बना पाई? इसलिए मुझे बार बार बता के खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रही हो कि जोगी तुम्हारा है। अवनीत, 3 साल के बाद भी तुम वहीं अटकी हुई हो। तुम ना बिल्कुल नहीं बदली हो। तुम्हें सच में लगता है कि मैं यहाँ जोगी या उसके प्यार के लिए लड़ने आई हूं? नहीं अवनीत, रखो अपना जोगी अपने पास। नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि जिस जोगी को मैंने प्यार किया था वो तो 3 साल पहले ही मर चुका है। अब जो उस घर में जोगी है वो अपनी आत्मा का गला घोटकर घूम रहा है। दुनिया के लिए होगा सुपरस्टार, पर मेरे लिए वो सिर्फ एक खुदगर्ज और घमंडी आदमी है, जिसके सीने में ना तो दिल है और ना ही जज्बात। तो ऐसा जो कि तुम्हें मुबारक हो। और आइंदा इस घर में कदम रखने से पहले एक बात याद रखना, मैं वो पुरानी बेचारी माही नहीं हूं। जिस दिन तुमने नया जोगी बनाया था ना, उस दिन एक नई माही ने जन्म लिया था, जो आज तुम्हारे सामने खड़ी है। तुम जा सकती हो अवनीत। कहते हैं कल की गलतियां अगर आज के सपनों को तोड़ने की हिम्मत करने लगे तो उनकी हिम्मत तोड़ देनी चाहिए, लेकिन सपने नहीं टूटने चाहिए। मुझसे एक गलती हुई थी, लेकिन अब मैं अपनी उस गलती को सुधारूंगी माही। अभी और इसी वक्त यहाँ वापस आओ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। किसी का खात्मा करना है। प्लीज प्लीज
उन्हें मत मारो प्लीज। ठीक हो? माही, दो मिनट देता हूं भागने के लिए, वरना दौड़ने के लिए पैर नहीं बचेंगे। यार जोगी, ये सब करने की जरूरत क्या थी? माना मैंने 2 महीने से रेंट नहीं दिया है, लेकिन थोड़ा तो भरोसा करता। क्या कहा था कल तूने? पैसे की कोई कीमत नहीं होती। देख, पैसे की कीमत, जिस इंसान ने तेरी जिंदगी को नर्क बना दिया था, वो आज तेरे सामने मुझसे भीख मांग रहा है। माफ करना, तुझे बचाने के लिए तेरे घर में आना पड़ा। मेरे कदमों से तो तेरा घर गंदा हो गया होगा, नहीं? अफसोस, तुझे फिर से धोना पड़ेगा। हाँ, धोऊंगी, वो भी गंगा जल से। चल, मेरा घर तो साफ हो जाएगा, और तेरे पापों का क्या? वो कैसे साफ होंगे? उसके लिए तो गंगा मैया भी अपने हाथ खड़े कर देंगी। वक्त वक्त की बात है, कैसे इंसान के विचार बदल जाते हैं। सिर्फ विचार ही क्यों, कभी कभी तो पूरा का पूरा इंसान बदल जाता है। हाँ, बदल गया हूं मैं, और आज इस लायक बन गया हूं कि दान पुण्य कर पाऊं। तो जहां इतना किया है, वहां थोड़ा और सही, आज के दिन किसी को घर से नहीं निकाला जाएगा। निकाल भी नहीं सकता। ये मेरा घर भी है। बातें भूल जाने से बातों की सच्चाई खत्म नहीं होती है। तू शायद भूल गया कि मैं आज भी तेरी बीवी हूं। लेकिन सच तो यही है जोगी, और अगर तूने मुझे इस घर से बाहर निकाला तो तू भी निकलेगा। चल, मैं तो किसी भी तरह इस घर में वापस आ जाऊंगी, लेकिन तू सीधा जेल जाएगा।
मतलब सब ठीक कह रहे थे कि तू वापस आई है मेरी बीवी होने का फायदा उठाने, मेरे नाम का फायदा उठाने। अच्छा, वैसे मैं भी जानना चाहती हूँ कि मैं तेरे नाम का क्या ही फायदा उठा सकती हूँ। हाँ, तेरा नाम लूंगी तो टोल वाले मेरी पर्ची नहीं काटेंगे, या गोलगप्पे वाला मुझे एक्स्ट्रा कांजी देगा, या सब्जी वाला मुझे एक्स्ट्रा धनिया देगा। हाँ जोगी, तुझे पता है कुछ चीजों के ना सिर्फ नुकसान होते हैं, फायदे नहीं। जैसे तेरा नाम, मेरा माही अरोड़ा होना, तेरी बीवी होना, और ये रिश्ता। तलाक के कागज? शोकी ने तो उस पे साइन भी कर दिया। जोगी तो क्या कर रहा है? नफरत है ना तुझे मुझसे, मेरे नाम से। जिस चीज से नफरत होती है ना, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखते। नहीं, माही अरोड़ा दोनों अलग अलग। माही एक तरफ, अरोड़ा दूसरी तरफ, और बीच में कर दे साइन। जो कि पागल हो गया है क्या? किसी बात कर रहा है? चलिए जरा। बीजी रहने दो, सही काम तो कर रहा है। भाई नहीं, माही प्लीज साइन मत करना। माही रुक जा बेटी। क्या सोच रही हो माही? साइन कर दो, तुम यही चाहती थी ना? तो फिर देर किस बात की? अपने नाम के आगे से अरोड़ा हमेशा के लिए हटा दो। अब सिर्फ माही। साइन करो माही। इतनी आसानी से नहीं। ये तो मुझे आजाद नहीं करना चाहता, बल्कि खुद आजाद होना चाहता है। मेरे बोझ को हल्का करने की कोशिश नहीं कर रहा है, बल्कि अपने बोझ को हल्का कर रहा है। अपनी जिंदगी आसान कर रहा है तू, जो मैं होने नहीं दूंगी।
तुम बहुत प्रिडिक्टेबल हो माही। मुझे क्या, आई एम श्योर यहाँ मौजूद हर शख्स जानता था कि तुम साइन नहीं करोगी। तुम्हें ड्रामा बहुत पसंद है ना? कोई भी काम आसानी से तुम कहाँ होने दे सकती हो। पता था मुझे कि तू इतनी आसानी से तो छोड़ेगी नहीं मुझे। क्या चाहिए सिद्धा सिद्धा बोल, ये बातें ना घुमा। वैसे एक और जादू है तुझमें जिसे मैं वेस्ट नहीं होने दूंगी। इसीलिए मेरे पास एक प्लान है जिससे तू मशहूर भी हो जाएगा और अमीर भी। हजारों की बात नहीं कर रही हूं मैं, लाखों की बात कर रही हूं मैं, लाखों की। मैं कैसे भूल गया? तुझे तो पैसे से प्यार है ना? पैसा ही चाहिए होगा तो मांग। आज दुनिया भर का पैसा है मेरे पास। बोल कितना चाहिए? सही कह रहा है तू। मुझे तो हमेशा से ही पैसों से प्यार था, तो आज जब माता रानी ने इतना बड़ा मौका दिया तो उसे ऐसे ही नहीं जाने दूंगी। कुछ बहुत बड़ा मांगूंगी, पर तू दे पाएगा? है तेरी औकात? ओ माही चोपड़ा, आज जोगी की औकात से बाहर कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैंने अपनी जिंदगी के जितने साल जेल में बिताए वो लौटा दे। है तेरी औकात? मेरी माँ और मेरी बहन जिन्हें तेरी दोस्त ने मार डाला, लौटा सकता है उनको? है तेरी औकात? नहीं ना, क्योंकि ये ना बहुत महंगी चीज है जो तेरी औकात से बहुत बाहर है। तो रहने दे तू। तू ठीक कहती थी, हमारे रास्ते, हमारी दुनिया सब अलग है। तो जब सब अलग है तो एक और फॉर्मेलिटी पूरी कर ही देते हैं ना। दे दी तुझे तेरी मैग 21 और ये तबेला। माही, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी, तेरी मेरी एक जिंदड़ी।
7वां वचन मैं देती हूँ जोगी, तुझे जिंदगी भर सिर्फ और सिर्फ प्यार करूंगी। एक मिनट जो ना ही अब जब ये रिश्ता खत्म हो ही गया है तो फिर इस रिश्ते की निशानी तुम्हारे गले में क्या कर रही है? अवनीत, माही,